अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल हर एक इंसान का होता है खुश रहना। मैं भी इसको डिस्ट्रॉय करती जा रही हूँ, तो आगे मेरे लाइफ में वो डिजास्टर आने वाला है या आने वाली है। हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस समय में, इस दौर में हर एक इंसान का आप कोई भी इंसान के पास चले जाओ, देखना उसके कुछ इच्छाएं होंगे, कुछ उसके ख्वाहिशें होंगे जो वो पाना चाहता होगा, हासिल करना चाहता होगा, उसको अचीव करना चाहता होगा। और देखना बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे इच्छाएं पूरा कर लेते हैं, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता हो या ना हो। मैं यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक ऐसे इंसान की बात कर रही हूँ जिसको कुछ नहीं पता है, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लेकिन फिर भी उसके भी कुछ इच्छाएं होते हैं, कुछ ख्वाहिशें होते हैं। एंड उसके जो सारी ख्वाहिशें होते हैं, जो सारे उसके ड्रीम्स होते हैं, डिजायर्स होते हैं, उनमें से बहुत सारे वो ऑलरेडी हासिल कर चुका है, बहुत सारे ऐसे बाकी है जिसको अचीव करना चाहता है। ये मैक्सिमम लोगों के केस में है आज के समय में। लेकिन जो पॉइंट मैं यहां बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिए। आज के समय में लोग या आज के समय के इंसान बहुत ज्यादा दुखी है इन कंपैरिजन टू पहले के समय का इंसान। पहले के समय का जो इंसान था उसके बहुत सारे सपने नहीं होते थे, बहुत सारा कुछ वो पाना नहीं चाहता था, लेकिन वो खुश था, है ना। आज के समय पे लोगों के पास ड्रीम्स एंड डिजायर्स बहुत ज्यादा है, एंड बहुत सारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स वो अचीव भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास ड्रीम्स एंड डिजायर्स है एंड उन्होंने उसको अचीव नहीं किया तो इसलिए दुखी है, नहीं। आप देखना, कोई भी इंसान को आप उठा लो, आप अपनी बारे में भी बात करो, देखना आपके पास 70% सुख सुविधाएं होंगे, ठीक है, एक बार चेक करके देख लो। लेकिन उसके बावजूद भी आप दुखी होंगे, उसके बावजूद भी आज के समय का हर एक इंसान दुखी है। अब आप बोलोगे कि पहले के समय के लोगों के पास तो ड्रीम्स एंड डिजायर्स नहीं था इसलिए वो खुश थे, हमारे पास ड्रीम्स एंड डिजायर्स है इसलिए हम दुखी है। नहीं, इसका रिप्लाई मैंने दे दिया कि आपके पास जो ड्रीम्स एंड डिजायर्स थे उसके 70% आपने अचीव भी कर लिया है, लेकिन आप फिर भी दुखी हो, क्यों? एक कंपैरिजन देख लेते हैं। पहले के जो इंसान थे वो समर सीजन में जाके पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, ठीक है ना। वो छांव उनको अच्छा लगता था, वो जो हवा चलता था वहां पे वो अच्छा लगता था, उसमें वो समय वो अच्छे से काट लेते थे, खुश होके, शांति से, पीसफुली, ठीक है। आज के समय पे आपके पास घर है, आपके पास एसी है, आप जून के महीने में भी दिसंबर का टेम्परेचर है उसको एंजॉय कर सकते हो, उसको अवेल कर सकते हो, बढ़िया है, सब सुविधा है। लेकिन उस रूम में बैठ के, उस एसी रूम में बैठ के आप फिर भी दुखी हो, आप फिर भी परेशान हो, आप फिर भी पीस में नहीं हो। वो इंसान पीस में था उस पेड़ के नीचे बैठ के, आप पीस में नहीं हो। क्यों नहीं हो पता है? क्योंकि कुछ चीजें आप में बैलेंस नहीं हुआ है, उस इनबैलेंस के वजह से ये सारी दुख है, ठीक है। आज हम बात करेंगे वो क्या चीज है जो आपने इनबैलेंस कर रखा है, और अगर आप उसको बैलेंस करते हो तो उससे होता क्या है, राइट। ओके, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, मतलब एक टॉपिक में यहाँ पे उठाना चाहूंगी, इस टॉपिक पे बात करना चाहूंगी, फिर हम चलेंगे कि वो क्या चीज है जिसको हमको बैलेंस करना चाहिए। देखो, आज के समय पे जो हमने गर्मी की बात की, जो जून के महीने की गर्मी एंड दिसंबर की सर्दी की जो हमने बात की, तो आज के समय पे गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके लिए हमें एसी जैसा कोई मशीन बनाना पड़ा और हमको खुद को उस रूम में कैद रखना पड़ा ताकि हम उस गर्मी से छुटकारा पा सके। क्लियर? पहले वो नहीं था, पहले गर्मी भी बहुत ज्यादा होता था तो इंसान के पास वो फ्रीडम था कि वो कहीं भी चले जाए, किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाए। अच्छा, ये हुआ क्यों? क्योंकि हमने ही वो सारे पेड़ काट दिए, वो जितना ग्रीन रहना चाहिए हमने ही उसको रहने नहीं दिया। सिर्फ पेड़ नहीं, हमने एनिमल्स को भी खत्म किया, हमने पेड़ काट दिया तो बर्ड्स भी खत्म हुए, उस हिसाब से पानी का भी जो बैलेंस रहना चाहिए था वो भी नहीं रहा, मिट्टी का भी नहीं रहा, क्लाइमेट का तो रहा ही नहीं, टेम्परेचर का तो रहा ही नहीं। तो ये जो चीज को इनबैलेंस किसने किया है? इसको हमने किया है। उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि गर्मी के टाइम पे खूब गर्मी हुई हमारे कंट्री में, हमने देखा है किसी किसी जगह पर टेम्परेचर 50 तक पहुंच चुका था। ये एक चीज हुआ। अच्छा, जैसे गर्मी खत्म हुआ उसके बाद बारिश आई, बारिश में भी वो भी बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा। उसके बाद सर्दी आने वाली है, वो भी हमें पता है टेम्परेचर क्या रहेगा,
किस कड़क की ठंडक पड़ेगी, क्या हालत होगी लोगों की, उसमें कितने जाने जाएंगी, वो भी हम जानते हैं। तो अब हुआ क्या, देखो हमने इस चीज को इनबैलेंस इधर कर दिया, ठीक है। जब नेचर को करना था या फिर जब यूनिवर्स को करना था, जब अलमाइटी को करना था, उसने क्या किया, उसने जितना गर्मी बढ़ गया, क्योंकि हमने पेड़ काटा तो गर्मी बढ़ गया, वो उसने नहीं किया, वो हमने किया, तो उसका जो नतीजा था उस हिसाब से गर्मी बढ़ गया। लेकिन उसने इनबैलेंस नहीं किया, उसने बारिश भी बढ़ा दी, उसने सर्दी में सर्दी भी बढ़ा दी, ठंड का सीजन में उसने सर्दी भी बढ़ा दी, क्योंकि वो बैलेंस रखता है। समर में टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत ज्यादा गर्मी हुई, ठीक है, उस मात्रा का बारिश होगा, उस मात्रा का सर्दी भी होगा या होगी, जो भी है। तो उसने बैलेंस रखा, वो कैलकुलेट करता है, ठीक है। ये आपको मैंने एक नेचर का एग्जांपल दे दिया। अब मैं आती हूँ अपनी लाइफ में कि हम ज्यादा दुखी आज के समय पे क्यों है, पहले के लोग दुखी क्यों नहीं थे, पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हमको क्या करना है वो डिस्कस करेंगे। आज के समय पे हम इसीलिए इतना ज्यादा दुखी है क्योंकि हमने इनबैलेंस कर रखा है। क्या इनबैलेंस कर रखा है? हमारे पास बहुत सारे ड्रीम्स है, बहुत सारे डिजायर्स है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत कुछ हम पाना चाहते हैं। और जैसे मैंने कहा, उसमें से 70% जो कंफर्टेबिलिटी है या फिर जो सुख सुविधाएं हैं वो हम अवेल कर रहे हैं, मतलब हमने उसको अचीव कर लिया है। हमारे घर में एसी हो सकता है हमने नहीं लगाया, हमारे पापा ने लगाया हो, लेकिन वो सुविधा हमको मिल रहा है ना, वो हम अवेल कर रहे हैं। तो हमने सपना भी बनाया, हमने सपना अचीव भी कर लिया, और बहुत सारे सपने हैं जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। लेकिन 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 एट द सेम टाइम हमने जो कुछ अचीव किया, जो कुछ हमें मिल गया, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना, उसके लिए थैंक यू बोलना भूल गए। हमें आज के समय पे बताया जाता है कि अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो आप थैंक यू बोलो, आप ग्रेटिट्यूड करो। हम ग्रेटिट्यूड भी करते हैं ना उस लालच में कि जो ड्रीम मेरा है, जो मैं आगे अचीव करना चाहता हूं या चाहती हूं, मैं उसके लिए थैंक यू बोलूं। जो ऑलरेडी मेरे पास है, जो मुझे मिल चुका है, क्या मैं उसका बैलेंस सही रखी हूं कि ये सब मेरे पास है, मैं इसके लिए थैंकफुल हूं। एंड ये सब ड्रीम्स मुझे चाहिए तो मैं इसका एक्सपेक्ट कर रही हूँ, या मैंने ट्रस्ट रखा है, मैं फेथ रखी हूँ, मैं बिलीव कर रही हूँ कि ये मिल जाएगा। जो मेरे ड्रीम्स एंड डिजायर्स है वो मुझे मिल जाएगा, वो बिलीव तो मैं बाद में रखूंगी, लेकिन जो मुझे मिल चुका है मुझे उसके लिए पहले थैंक यू बोलना चाहिए। जो मुझे मिल चुका है वो मेरे लाइफ की ग्रीन है, हरियाली है ना, वो मेरे लाइफ के सुख है। मैं क्या उस हरियाली को जिंदा रखी हूं? क्या मैं इसमें जी रही हूं? क्या मैं इसके लिए इसको एंजॉय अभी भी कर रही हूं, इसके लिए ग्रेटफुल हो रही हूं, या इसको मैंने ग्रांटेड ले लिया? अगर मैंने इसको ग्रांटेड ले लिया, अगर मैं इसको इग्नोर करने लगी हूं, तो कहीं ना कहीं इस हरियाली को, इस ग्रीन को मैं भी काटती जा रही हूं, मैं भी इसको डिस्ट्रॉय करती जा रही हूं। तो आगे मेरे लाइफ में वो डिजास्टर आने वाला है या आने वाली। मुझे करना क्या है? जो ऑलरेडी मेरे पास है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल इस उम्मीद में नहीं करनी चाहिए कि मैं अगर करूंगी तो मुझे मिलेगा। नो, यहाँ पर भी आप यूनिवर्स के साथ मैनिपुलेट कर रहे हो, यूनिवर्स के साथ चीटिंग कर रहे हो। मत करो ये काम, मत करो। जो है आपके लाइफ में उसके लिए थैंकफुल हो जाओ। मैंने बता दिया कि आपको करना क्या है। पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग क्यों खुश थे? भले उनके पास बहुत सारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स नहीं थे, बहुत कुछ वो चाहते नहीं थे, बहुत कुछ उनका प्लानिंग नहीं होता था, लेकिन जो उनके पास होता उसके लिए वो थैंकफुल होते, उसके लिए वो ग्रेटफुल होते, उसके लिए वो थैंक यू बोलते, उसके लिए वो शुक्रिया अदा करते। अब आप बोलोगे कि उनके पास तो ड्रीम एंड डिजायर नहीं था, तो क्या फायदा? हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल हर एक इंसान का होता है खुश रहना। हर एक इंसान का होता है खुश रहना। आपके पास चाहे सब कुछ हो, सब कुछ हो, सब कुछ हो, लेकिन आप खुश नहीं हो, आपके पास वो खुशी नहीं है, तो क्या फायदा? अगर कोई इंसान खुश है तो बस उसके पास सब कुछ है। तो जितना वो खुश होता है वो माहौल बना लेता है, वो खुद वो मैग्नेट बन जाता है और खुशियां अट्रैक्ट करने की। लेकिन उस उम्मीद में आपको नहीं करना है कि मैं खुश रहूंगा तो और अट्रैक्ट करूंगा। आप खुश इसलिए रहोगे कि आपके लाइफ में बहुत ही प्यारी सी हरियाली है, बहुत कुछ है आपके पास। आप बैठ के गिनना शुरू करो, काउंट करना शुरू करो, लिखना शुरू करो, 1 बाय 1 पॉइंट करके, नंबर वाइज, कि क्या क्या मेरे पास है, क्या क्या मेरे पास है आज की डेट में। अब देखना कितना कुछ आपके पास है।
और ये जो चीज आपके पास है, आपको इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, तब जाके आपके ग्रेटिट्यूड एंड आपके ड्रीम में वो बैलेंस होगा। जो आपके पास ऑलरेडी है, जो आप चाहते हो, उसमें एक बैलेंस होगा। जो आप ग्रेटिट्यूड करते हो एंड जो आप ट्रस्ट रखते हो यूनिवर्स के ऊपर, के यूनिवर्स बाकी भी सब कुछ देगा, उसके बीच एक बैलेंस होगा। जब वो बैलेंस मेंटेन होगा, फिर आपकी लाइफ में और ज्यादा हरियाली आती जाएगी और ऐसे बहुत सारे चीजें आते जाएंगे जिससे आप और ज्यादा खुश रहेंगे। एंड हर एक इंसान का अल्टीमेट गोल है खुश रहना, राइट? क्या आपको लगता है कि हर एक इंसान का अल्टीमेट गोल है खुश रहना? अगर यस, तो कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताना। एंड आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें से आपको क्या सीखने को मिला, वो भी लिख के जरूर बताना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।